जिलाधीश कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने शनिवार को आनी पहुंचकर एसडीएम ऑफिस में अलग अलग विभागों के अधीक्षकों के साथ कोरोना से निपटने के प्रबंधों पर चर्चा की। बैठक के बाद खीकसू सब्जी मंडी जाते हुए जिलाधीश से छावंटी, बहना और कारशा के बाशिंदों का प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि शुक्रवार को आनी उपमंडल में कोरोना पॉजिटिव के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक छावंटी के स्टोन क्रशर में काम करता था और कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से आया था, जिसे होम क्वारंटीन किया गया था। पर ये व्यक्ति स्टोन क्रशर में काम पर जाता रहा और इसने स्टोन क्रशर में आई खराबी की जांच भी की है। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कुल्लू के समक्ष अंदेशा जताया है कि इस व्यक्ति से यहां पर सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैल सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि एहतियात के तौर पर तुरंत प्रभाव से स्टोन क्रशर को सील कर लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएं। वहीं डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस मामले में एसडीएम को छानबीन के आदेश दिए। एक तो जो भी हमारे हाल में केसेस आए हैं आने में कोरोना के केसेस, उसका थोड़ा सा रिव्यू करना। हालांकि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से किया जा रहा है, अच्छे से लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जो हमारा मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो बाहर के राज्य से आते हैं क्षेत्र के अंदर, उनको पहले क्वारंटीन किया जाता है, उनके प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं ताकि हमें इंश्योर करें कि किसी में कोई कोरोना का संक्रमण तो नहीं। ये उसी का नतीजा है कि जो भी हॉर्टिकल्चर की लेबर भी आ रही है या व्यापारी आ रहे हैं, फ्रूट ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनमें भी हम ये एहतियात बरत रहे हैं और एक बैलेंस बना के चल रहे हैं ताकि जो ये हॉर्टिकल्चर का सीजन है ये भी हमारा अच्छे से निकले, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ ही साथ कोरोना से भी बचाओ। इसी के लिए हम आपके साथ शायद एसडीएम साहब ने बैठकें की भी होंगी। हमने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठ के करके एक बेसिक एसओपी इसके लिए इजाद किया था मंडियों के लिए। तो आज वही मैं आप लोगों के साथ मंडी भी चलूंगी, हम थोड़ा देखेंगे और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं जो हम अभी से प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीक सीजन आपका आने वाला है। बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि दरवाजे पर ही है। और ये जो केसेस आए हैं ये एक तरह से एक्सपेक्टेड भी थे। हमने ऐसा सोच रखा था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए प्रिपेयर्ड भी थे। इनको क्वारंटीन हमने सभी को किया और इन सब ने भी हमारा सहयोग दिया। जैसे जैसे इनको प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, सब लोगों ने भी पालन किया। और अभी ये बहुत ही जल्द मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में आनी क्षेत्र में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो सारे स्टेबल हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी पूरे ठीक हो जाएंगे और अपने नॉर्मल काम को दोबारा से शुरू कर पाएंगे। इसके साथ साथ अभी यही है कि जहाँ तक कोरोना का विषय है हमें अपनी सावधानियां नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये अभी और बढ़ सकता है। इसको देखते हुए हमें अपने रीजन को, जो अभी तक हमने आप सबके सहयोग से इसको बचाया है, और भी हमें इसमें क्या क्या एहतियात ये सारी अभी भी बरतनी है। मास्क का प्रयोग करना है, जब हम पब्लिक प्लेसेस पे हों तो धुला हुआ होना चाहिए मास्क, अगर आप रीयूजेबल यूज़ कर रहे हैं। समय समय पे अपने हाथ धोने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं। अगर ये नहीं डाल रही होती तो अब तक बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका होता। तो ये बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है, ताकि कहते हैं ना कि हमारा खाना पीना दाल रोटी चलती रहे और बस ये जो है 2 गज की दूरी हम साथ बना के अगर रखेंगे तो ये सब चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। कुछ दिन पहले हमने कुछ पंक्तियाँ भी इस विषय में डाली थी, सोशल मीडिया पे भी डाली थी प्रशासन की ओर से, जिसका मेन ये कहने का तात्पर्य था कि सब कुछ खुल जाता है, मार्केट्स खुल गए, सब खुल गए, उसका ये मतलब नहीं कि कोरोना भी चला गया। कोरोना है, कोरोना का खतरा अभी भी है, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ साथ हमने कैसे सावधानियां बरतनी है वो हमने नहीं छोड़नी है। तो आप सभी के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि हम सावधानियों को कायम रखें, वो सावधानियां बरतते रहें। और उसके साथ साथ अभी हमने पूरा प्रयास करना है कि हमारा हॉर्टिकल्चर सीजन, ताकि हमारे जो किसान हैं, बागबान हैं, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए जो बाहर से लेबर आ रही है हम उसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है और उसके बाद वो अपने कामों को जा रहे हैं। जो बागबान भी लेबर को लेके आ रहे हैं वो अपने बगीचे में उनको रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो उनको सावधानी के साथ रखें, मेडिकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें ताकि हम उनकी टेस्ट कर सके, उनकी पूरी जांच।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आनी से चविंदर शर्मा की रिपोर्ट।